नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे। आ जाओ। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, ठीक है? अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे डेट 4 ऑफ देम आर एट कॉर्नर वाइल 4 सिट एट द मिडल। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल पे बैठे हैं। द वन हु एट द मिडल फेसिंग द सेंटर। जो भुजाओं पर बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की तरफ है। भुजाओं पर जो बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है? जो चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है? द वन हु सिट ऑन द 4 कॉर्नर, ठीक है, फेस आउटवर्ड। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस है, ठीक है? तो इसके लिए मेरे को अलग से पेज लेना पड़ेगा। चलो, जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है। जो साइड पर बैठे हैं वो फेसिंग सेंटर है। जो साइड पर बैठे हैं वो फेसिंग सेंटर है, ठीक है? जो साइड पर बैठे हैं वो फेसिंग सेंटर है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो फेसिंग आउटसाइड है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है? डन। उसके बाद लोकेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मनु। लोकेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मनु। लोकेश मनु के तीसरा दाएं है। लोकेश मनु के तीसरा दाएं, ये मनु है, इसका थर्ड राइट, तीसरा दाएं लोकेश है, ठीक है? अब एक चीज और है भाई, मनु अगर कॉर्नर पे बैठा मिला तो इसका राइट ये होगा, और मनु अगर भुजाओं पर मिला तो इसका राइट ये होगा, ठीक है? तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि मनु साइड पर है या कॉर्नर पर है। साइड पर है या कॉर्नर पर है। अब ठीक है, कॉर्नर पर तो चलो ठीक है, आउटसाइड हो गया, बट मनु कहाँ है उसके अकॉर्डिंग लोकेश बैठेगा, ठीक है? मनु सिट एट द मिडल ऑफ द ईच साइड। मनु मिडल ऑफ द ईच साइड मतलब साइड पर बैठा है, मतलब मनु जो है भुजाओं पर बैठा है, ठीक है? भुजाओं पर बैठा है, मनु भुजाओं पर बैठा है, यानी कि मनु यहां पर साइड पर बैठा है। और इसका थर्ड राइट, तीसरा दायां, थर्ड राइट तीसरा दायां, 1 2 3 लोकेश यहां आएगा। थर्ड राइट लोकेश यहां आएगा, ठीक है? उसके बाद एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन लोकेश एंड शिल्पा। लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग हैं। ये लोकेश है तो ये शिल्पा है। लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है? ये लोकेश है, ये शिल्पा है। लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है? लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं। लोकेश एंड शिल्पा, लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं। क्लियर है? उसके बाद पारू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिल्पा। पारू सेकंड राइट है, दूसरा दायां है शिल्पा के। अब शिल्पा का दूसरा राइट है पारू, ये शिल्पा है। अब शिल्पा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बदल जाएगा तो राइट ये होगा शिल्पा का। शिल्पा का राइट ये होगा। अगर सेंटर की तरफ होता तो शिल्पा का राइट ये होता। बाहर की तरफ है तो शिल्पा का राइट ये होगा, ठीक है? शिल्पा का राइट ये होगा। क्लियर? ठीक है? तो सेकंड राइट है, कौन है? पारू, ठीक है? शिल्पा का सेकंड राइट है, ठीक है? पारू। अब पारू सेकंड टू द राइट ऑफ शिल्पा। उसके बाद निर्वाण इज ऑन द इमीडिएट नेबर ऑफ पारू। निर्वाण पारू का पड़ोसी है। अब पड़ोसी है तो निर्वाण या तो यहां है या यहां है। पारू का पड़ोसी है, निर्वाण या तो यहां है या यहां है, ठीक है? उसके बाद नेबर ऑफ पारू एंड एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन निर्माण एंड कोमली। निर्माण और कोमली, निर्माण और कोमली के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। निर्माण और कोमली के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। 3 व्यक्ति बैठे मतलब अपोजिट होगा। तो निर्माण यहां तो कोमली यहां तो हो नहीं सकता। अगर निर्माण ये होता, निर्माण की 2 पोजीशन है क्योंकि पारू का पड़ोसी था। निर्माण ये हुआ तो कोमली यहां नहीं हो सकती। इसका मतलब ये निर्माण नहीं हो सकता। ये निर्माण होगा तो कोमली यहां होगी।
ठीक है, कोमली यहाँ होगी, कोई दिक्कत, ठीक है, कोमली यहाँ होगी। उसके बाद एग्जैक्टली 3 people sit between निर्वाणा एंड कोमली। जानकी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ कोमली। जानकी कोमली का सेकंड राइट है, कोमली का सेकंड राइट, कोमली का राइट। अब कोमली सेंटर की तरफ है, जब सेंटर की तरफ और जब बाहर की तरफ हो तब आपको लेफ्ट राइट इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। आर्या यादव, ये आपकी कौन सी क्लास है, पहली क्लास है या मतलब सारी क्लास देखी है? आर्या यादव एक बार बताना जल्दी से। क्लियर भाई, यहां तक पहले बताओ क्लियर है? एएलपी अमन कह रहे हैं हिंदी में पढ़ो, हिंदी में ही तो पढ़ रहा हूं भाई। यहां तक बताओ भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं तक पूछ लूं पहले। यहां तक ठीक है क्या? भाई जिन्होंने पहली चीज तो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो बिल्कुल भी आज की क्लास ना देखें, नहीं समझ में आएगा। और अभी तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू करूंगा अभी थोड़ी देर में, है ठीक है भाई। ऐसे अगर करोगे हैं तो भाई कैसे कैसे आगे चल पाएगा यार। चलो पूरा रिपीट कर रहा हूँ भाई, कैसे आगे चल पाएगा? आगे तो फिर प्रोफेशन में आऊंगा तब क्या क्या करोगे हैं? पूरा रिपीट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हिमांशु यादव कह रहे हैं कि सोल्व करने के बाद आप भी ट्रिक बताया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, उसमें ट्रिक बनेगी। ट्रिक ऐसी बनेगी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कर दें तो एकदम से सारे बैठ जाएंगे, ठीक है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, पजल को क्यों पजल नाम दिया गया? क्योंकि दिमाग को पजल करने के लिए। इसमें आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, इसमें आपको कंसेप्चुअली चलना ही पड़ेगा। एक बात और सुन लो, चलना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी यार? बैठाना पड़ेगा। ट्रिक लगती है रैंकिंग में, कैलेंडर में, डायरेक्शन में, समझ में आता है कि उनमें ट्रिक लगती है। उनमें सिलोजियम में 150 की ट्रिक ही है। पूरा पूरा कंसेप्ट सीखने के बाद वो बिना पेन उठाए फटाफट कर सकते हो, बट इसमें तो बैठाना ही पड़ेगा भाई। उसका थर्ड राइट है तो है, उसमें है तो है। बच्चे बोल रहे हैं समझ में आ रहा है सर, मत रिपीट करो। सिटिंग अरेंजमेंट में ट्रिक कब से बन गई यार? ये ना ठीक है, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें ट्रिक बनती है, रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें ट्रिक बनती है, बट कंसेप्ट वाले टॉपिक भी होते हैं और उनको समझने के लिए दिमाग तेज करना पड़ेगा। क्यों रीजनिंग का वेटेज इतना हाई करते जा रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी मतलब दिमागी क्षमता, और दिमागी क्षमता मतलब ये चेक करना कि आपका दिमाग कितना है। वोकैब आप रट लोगे, इंग्लिश के रूल्स आप रट लोगे, जीएस आप रट लोगे, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैथ्स के फॉर्मूले भी रट लोगे।
अल्टीमेटली पूरा दिमाग तेज है या नहीं वो रीजनिंग बताएगा। जिस बच्चे को बाहर की तरफ फेस है, उसका लेफ्ट राइट इमेजिनेशन करना नहीं आता, इट मीन्स उसमें दिमाग कम है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर क्या जांचना चाह रहा है आपसे, क्या जानना चाह रहा है वो आपसे, वो यही जानना चाह रहा है कि आपका दिमाग तेज है या नहीं। अब मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात कर रहा हूं, ठीक है। और हिंदी में पढ़ूंगा आपकी बार, और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, दोनों में पढ़ूंगा, ठीक है। पहली चीज तो, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ है, जो भुजाओं पर बैठे हैं वो सेंटर की तरफ है, जो साइड पर बैठे हैं वो केंद्र की सेंटर की तरफ है, जो कॉर्नर पर कोनों पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है। कहां कह रहा है? कॉर्नर अपोजिट टू द सेंटर, कोनों पर बैठे हैं केंद्र से विपरीत, भुजाओं पर बैठे हैं केंद्र की ओर। फोर साइड, मिडल ऑफ द साइड, फेस द सेंटर। क्लियर? ठीक है। लोकेश मनु के दाएं तीसरे स्थान पर है, मनु मेज के भुजाओं के बीच में बैठा है। यहां तक हिंदी में पढ़ लिया भाई। मनु भुजाओं पर बैठा है, इंग्लिश में मनु सिट्स एट द मिडल ऑफ द साइड। मिडल ऑफ द साइड, चार भुजा हैं, किस पर बैठा हूं? ट्रिक नंबर 1, किसी पर बैठा दो। चार भुजाओं हैं, भुजाओं पर बैठा है, साइड पर बैठा है, तो ट्रिक नंबर 1, किसी पर बैठा दो। समझ में आई ट्रिक? किसी पर बैठा दो, ठीक है। तो एक ट्रिक तो ये याद रखना कि जब चार भुजा खाली है और उन पर बैठाना तो किसी पर बैठा देना, ठीक है। तो मैंने यहां बैठा दिया, पहली ट्रिक किसी पर बैठा देना। आज मैं ट्रिक से ही सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा। ट्रिक नंबर 1, चार भुजा खाली है, किसी पर बैठा देना। चलो अगला, उसने बोला लोकेश मनु के दाएं तीसरे स्थान पे है। लोकेश लिख मत लेना, सॉरी कुछ कहने वाला था, लिख मत लेना। ये ट्रिक नंबर 1, चार भुजा खाली है, किसी पर बैठा दो। मजाक कर रहा हूं, ट्रिक नहीं होती, ये कहना चाह रहा हूं मैं इस चैप्टर में। कहीं लिख लो नोट्स बनाते वक्त, विक्रमजीत सर ट्रिक नंबर 1, चार भुजा खाली है, किसी पर बैठा दो। आ जाओ, हंसते हंसते सीखो, समझ में आएगा, ठीक है। लोकेश मनु के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। लोकेश सिट्स थर्ड राइट ऑफ मनु, मनु के थर्ड राइट। अब सुनो, ये राइट, ये लेफ्ट। ट्रिक नंबर 2, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है जब सेंटर की तरफ फेस हो। तो मनु का थर्ड राइट है, 1 2 3, लोकेश यहां बैठा है। ट्रिक से सोल्व हो गया, ठीक है। मनु का थर्ड राइट, 1 2 3, लोकेश, ठीक, डन। राइट ये होगा, एक बार और सुनो, राइट ये होगा। क्यों होगा आप समझो, आपका राइट कहां है? यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 people सिट बिटवीन लोकेश एंड शिल्पा। लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ट्रिक नंबर 3, लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो शिल्पा यहां आएगी। 3 लोग चाहे इस तरफ से देख लो, 3 लोग चाहे इस तरफ से देख लो, 3 लोगों का मतलब अपोजिट, ठीक है। ध्यान से डिटेल में समझो, 3 लोग बैठे हैं। यहां तक क्लियर? बेसिक से करवा रहा हूं, यहां तक क्लियर? मनु भुजाओं पर बैठा, मनु बैठा दिया। थर्ड राइट लोकेश बैठा, थर्ड राइट लोकेश बैठा दिया। लोकेश शिल्पा के अपोजिट है, वो बैठा दिया, ठीक है, डन, ठीक है। और ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में अब अगर आप बिल्कुल ये सीखना चाह रहे हो कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो सॉरी मेरे भाई, आपको 4 पार्ट 4 बार देखने की जरूरत है। सॉरी,
अगर 5वें पार्ट में ये सीखना चाह रहे हो कि मनु का ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो 4 पार्ट 4 बार देखने की जरूरत है, फिर 5वां पार्ट देखना। आज सुनाऊंगा कुछ बच्चों को ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट, हम इस लेवल पे पहुंच चुके, आप उसी लेवल पे बैठे हो। चलो आगे। पारू शिल्पा के दाएं दूसरे स्थान पे बैठी है। पारू सेकंड टू द राइट ऑफ शिल्पा। पारू शिल्पा के सेकंड राइट है। अब शिल्पा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये राइट है शिल्पा का, ये लेफ्ट है। देखो मैं शिल्पा हूं और मैं ऐसे देख रहा हूं बाहर की तरफ, मेरे पीछे टेबल है, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये दायां है, ये बायां है, ठीक है। तो पारू राइट में है शिल्पा के, तो पारू यहां पर बैठी है, ठीक है। ठीक, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं और बेसिक से भी देखते हैं। नेक्स्ट बेसिक से यह है कि निर्वाण पारू का पड़ोसी है। निर्वाण इज वन ऑफ द नेबर ऑफ पारू। यह बेसिक है कि निर्वाण पारू का पड़ोसी है। अब ट्रिक सुनो, निर्वाण यहां भी आ सकता और निर्वाण यहां भी आ सकता। आज पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं हर बच्चे को जवाब दे रहा हूं जो कह रहा बेसिक से, तो बेसिक से भाई निर्वाण पारू का पड़ोसी है, पड़ोसी बना दिया। और ट्रिक यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। समझ में आई ना? नाइस ट्रिक ना। चलो, निर्वाण पड़ोसी है यहां भी और यहां भी। नेक्स्ट, अगला। निर्वाण कोमली के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन निर्वाण एंड कोमली। निर्वाण और कोमली के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो निर्वाण और मनु, निर्वाण और मनु, निर्वाण कोमली के बीच में 3 लोग बैठे हैं, मतलब निर्वाण यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निर्वाण यहां हुआ तो कोमली यहां बैठानी पड़ेगी और कोमली नहीं बैठ सकता। कई बच्चे इतने मान होते हैं, अरे सर मनु को हटाओ, कोमली लिख दो, बैठा दो। अरे जो बैठ गया उसको क्यों हटा रहे हो? निर्वाण यहां मान लो ना, निर्वाण यहां मान लो तो कोमली यहां मान लो, ठीक है। उसके बाद जानकी कोमली के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। जानकी कोमली के दाएं दूसरे स्थान पे है। सेकंड राइट है कोमली के, कोमली का सेकंड राइट, कोमली का दूसरा दायां। ये कोमली है, इसका दूसरा दायां। ये कोमली है, इसका दूसरा दायां, इसका दूसरा दायां जानकी है, ठीक है। डन। उसके बाद दूसरे स्थान पे बैठे राजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब एक व्यक्ति बचा, कौन? राजन, वो यहां आ जाएगा। राजन के संबंध में सत्य बताना है। अब सत्य बताना है। पहला, निर्वाण राजन के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। क्या बैठा है? निर्वाण राजन के बायां। निर्वाण का बायां इस तरफ होगा, ध्यान रखना। निर्वाण का बायां लोकेश बैठा है, दूसरा राजन नहीं बैठा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, मनु कोमली दोनों राजन के तत्काल पड़ोसी हैं। मनु और कोमली राजन के पड़ोसी हैं। कोमली और मनु दोनों राजन के पड़ोसी हैं। मनु और कोमली राजन के पड़ोसी हैं। मनु और कोमली दोनों राजन के पड़ोसी हैं। क्लियर है भाई? ठीक। ठीक है शिखरपाल, मैं चेक करवाता हूं एक बार, ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग ग्रुप में क्वेश्चन दे रखे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, ये भी दे रखे हैं, इससे अच्छा लेवल भी दे रखा है। क्लियर है भाई? अगला करो, करो। अब आप खुद सोल्व करो भाई। आज भले ही 20 क्वेश्चन की बजाय 10 करा दो, 10 की बजाय 5 करा दो, बट आज बड़े आराम से कराऊंगा, ढंग से। मुझे लगता है आप जहां चैप्टर में 6 क्लास लेने की जरूरत है, आपके बैच में 7 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। खास करके सिटिंग एंड पजल में 1-2 क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आप लोगों को।
लेकिन खुद सोल्व करो पहले, खुद सोल्व करोगे। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। देखो, जो कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र से विपरीत हैं, जो कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र से विपरीत हैं, ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अपोजिट हैं। ये सही बताओ ना, यहां तक तो यहां से लेकर के यहां तक फालतू की लाइन दे रखी है, बस एक बार नजर मारनी है, जानबूझ के टाइम बढ़ा रखा है। बस इतनी सी बोल सकता था कि कॉर्नर फेस आउटसाइड एंड साइड फेस सेंटर, एक लाइन में खत्म कर सकता था, जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि नए जो बच्चे होते हैं जो पहली बार देते हैं वो पूरा पढ़ते हैं। लेकिन आप मत पढ़ना, आप नए नहीं हो, आप कोचिंग ले चुके तो नए कहां से हो गए। बेशक आपका फर्स्ट टाइम हो, बट कोचिंग लेने का मतलब यही तो है कि एकदम से आगे निकलना, यहां तक नहीं पढ़ना। हाँ, यहां तक नजर मारनी है। नजर क्या मारनी है, ये चेक करने के लिए कि भाई कॉर्नर का केंद्र से विपरीत है बाहर की तरफ, कॉर्नर फेस अपोजिट, और जो सेंटर है, जो मिडल है, वो द वन हु सेंटर, वो सेंटर की तरफ है, मिडल साइड, ठीक है। उसके बाद मिडल साइड फेस द टुवर्ड सेंटर, ठीक है। जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, बस एक बार नजर मारनी है। अब ये पता चल गया कि भुजाओं पर जो बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, उनका मुंह बाहर की तरफ है। ये हमें मालूम चल गया। अब हमें मेन मुद्दे की जरूरत है, ठीक है। चलो, लेफ्ट राइट का हम ध्यान रखेंगे ध्यान से, और इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो समझो एक सेम डायरेक्शन में अगर मान लो सेंटर की तरफ आ गए तो और जल्दी कर दोगे, और मान लो कम बंदे आ गए 6-7 तो और भी जल्दी कर दोगे। यानी कि अगर आपके एग्जाम में इजी आ गया तो आपके लिए बड़ा मजा आएगा, और अगर टफ आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ चुके। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करके रखो, हाई लेवल बना करके रखो, ठीक है। रीजनिंग ग्रुप बुक ऑर्डर कैसे करें, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जा करके ऑर्डर कर लो भाई, ठीक है।
हो गया? चलो आ जाओ। वंजा जोकी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। वंजा जोकी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। वंजा का मुख केंद्र की ओर है। वंजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जोकी। वंजा फेस द सेंटर। वंजा फेस द सेंटर मतलब किसी भी भुजा पर बैठा दो। वंजा यहां है और वंजा यहां पर, वंजा यहां है, केंद्र की तरफ बैठी है, और वंजा जोकी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठी है। अब जोकी को कहां बैठाएं जो कि वंजा दाएं तीसरे स्थान पे बैठ जाए? जोकी यहां होगा तभी थर्ड राइट होगा। जोकी यहां होगा तभी थर्ड राइट होगा। जोकी यहां है, इसका थर्ड राइट। ठीक है, ये जोकी है, इसका तीसरा दायां वंजा है। ये जोकी है, इसका थर्ड राइट वंजा। ठीक है, अब देखो, मोहन प्रभु के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मोहन प्रभु के बाएं से तीसरे स्थान पे है। अब मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पे है। मोहन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभु। मोहन थर्ड लेफ्ट है प्रभु के। प्रभु के थर्ड लेफ्ट है। प्रभु नहीं पता तो मोहन नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, नहीं करेंगे पता। ट्रिक नंबर 2, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, चलो, बच्चे कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट को ट्रिक से बढ़ा दो। तो ट्रिक बता रहा हूं आज। ट्रिक नंबर 2, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, चलो, नहीं पता तो अभी नहीं बैठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। प्रभु किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है। प्रभु किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है मतलब कॉर्नर पे है। मध्य में नहीं है मतलब कॉर्नर पे है। प्रभु इज नॉट सिटिंग एट द मिडल ऑफ द एनी साइड। प्रभु मिडिल साइड पे नहीं है। देखो, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ सीखने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी स्किल्स पे भी काम करना होता है, खास करके रीडिंग स्किल्स पे। कई बच्चों की रीडिंग स्किल्स इतनी वीक होती है कि उनको पढ़ने में ही इतना टाइम लगता है कि वो सीख तो पूरा जाते हैं लेकिन एग्जाम में कभी भी चारों सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और मेरे पास आते हैं कि सर 4 साल हो गए, सब कुछ आता है, जब चैप्टर वाइज करते हैं सारे सोल्व हो जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं नहीं हो पाता। कारण पता चलता है, मैंने रिसर्च से पता किया कि उनकी रीडिंग स्किल्स इतनी कमजोर है कि वो इस लाइन को इस तरीके से पढ़ेंगे, प्रभु इज नॉट सिटिंग एट मिडल ऑफ एनी साइड। हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे, प्रभु किसी भी भुजा के मध्य नहीं बैठा। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो रीडिंग स्किल्स बड़ी स्पीड में होना चाहिए। प्रभु इज नॉट एट द सिटिंग ऑफ द मिडल ऑफ द साइड। प्रभु मतलब मध्य में नहीं बैठा। मेन पॉइंट पढ़ने होते हैं, बड़े फास्ट करना होता है। भुजाओं पर नहीं बैठा, इसका मतलब कहां बैठा है? कॉर्नर पर बैठा है। यानी कि प्रभु या तो यहां बैठा है, प्रभु यहां बैठा है, प्रभु यहां बैठा है। इन तीनों में से एक बैठा है प्रभु। लेकिन प्रभु के लिए एक लाइन हम पहले छोड़ चुके। क्या छोड़ चुके? मोहन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभु। मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पे है। मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पे है। प्रभु का तीसरा बायां, इस प्रभु का लेफ्ट ये होगा और तीसरा बायां मोहन नहीं बन पाएगा। इस प्रभु का लेफ्ट ये होगा और मोहन तीसरा बायां नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा इसका मतलब ये प्रभु नहीं बन सकता, तो ये खत्म, ये खत्म। तो इस प्रभु का तीसरा लेफ्ट मोहन बनेगा और इस प्रभु का तीसरा लेफ्ट मोहन बनेगा। इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अगर आगे भी दोनों कंटिन्यू रहे तो हम 2 अलग अलग बना लेंगे, अगर कंटिन्यू न रहे तो इसी में कट कर देंगे। ठीक है, अभी एक में ही चलेंगे, बाद में 2 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मोहन एंड रघु। मोहन और रघु के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो, 2 अभी बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोहन रघु के बीच में उसने क्या बोला? सॉरी, उसने बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मोहन एंड रघु। मोहन और रघु के, हिंदी में भी कई बच्चे बोल रहे थे, पढ़ लो। मोहन और रघु के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, मोहन और रघु के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब मोहन रघु के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो, मोहन अगर ये हुआ तो रघु यहां होगा या यहां होगा, और मोहन ही अगर ये हुआ तो ये रघु यहां होगा। अब समझ में आ गया कि 2 बनाने की जरूरत है। मान लो इसी लाइन में वो ये बोल देता कि मोहन और रघु के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर 3 व्यक्ति बोल देता तो अभी कैंसिल हो जाता कि मोहन यहां, रघु यहां नहीं आ सकता, मतलब मोहन कैंसिल हो जाता। लेकिन ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए एक मोहन, मतलब एक और बनाने की जरूरत है। हमें पता चल गया कि एक और बनाने की जरूरत है क्योंकि आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो क्यों कंफ्यूजन किया, क्यों गलती की, क्यों ओवर स्मार्ट बने? जब
जो फिक्स है वो फिक्स कर लो। ठीक है, अब देखो मोहन को हमने थर्ड लेफ्ट बैठाया था प्रभु के, इस प्रभु के थर्ड लेफ्ट मोहन बैठा दिया और इस प्रभु के थर्ड लेफ्ट मोहन बैठा दिया। दोबारा सुनो, इस प्रभु के थर्ड लेफ्ट मोहन बैठा दिया और इस प्रभु के थर्ड लेफ्ट मोहन बैठा दिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था 1% बिटवीन मोहन एंड रघु, मोहन और रघु के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ये मोहन है तो रघु ये है 100%, एक व्यक्ति बैठा है। और ये मोहन है तो रघु ये भी हो सकता है और रघु ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रघु इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रभु, रघु प्रभु का पड़ोसी नहीं है, रघु प्रभु का पड़ोसी नहीं है। अब देखो रघु प्रभु का पड़ोसी नहीं है मतलब ये कैंसिल हुआ है, ना ये कैंसिल हुआ ना ये कैंसिल हुआ, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला, उसके बाद नीलिमा फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, नीलिमा का केंद्र की तरफ मुंह है। ठीक है, कर्णा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ रघु, कर्णा रघु का पड़ोसी नहीं है, कर्णा रघु का पड़ोसी नहीं है। अब कर्णा जो है रघु का पड़ोसी नहीं है, यानी कि कर्णा यहां नहीं आ सकता, मतलब कर्णा यहां आ सकता है, कर्णा यहां आ सकता है। इस कंडीशन में देखो कर्णा रघु का पड़ोसी नहीं है, कर्णा यहां नहीं आ सकता, कर्णा यहां नहीं आ सकता, मतलब कर्णा यहीं आएगा, कर्णा यहीं आएगा। और उसने एक लाइन बोली थी नीलिमा फेस द सेंटर, नीलिमा का मुंह केंद्र की तरफ है। अब केंद्र की तरफ मुंह, नीलिमा ना यहां बैठा सकते, ना यहां बैठा सकते, ना यहां बैठा सकते, ना यहां बैठा सकते, मतलब ये कैंसल। नीलिमा का मुंह केंद्र की तरफ है, इसका मतलब यहां से कर्णा गायब, नीलिमा शुरू, यहां से कर्णा गायब, नीलिमा शुरू। और नीलिमा शुरू तो एक व्यक्ति बच गया, कौन, एक व्यक्ति कौन बचा, रघु जो की मिशेली बच गई, मिशेली बच गई, एक व्यक्ति। ठीक है, डन। अब मोहन और रघु दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है, मोहन और रघु का निकटतम पड़ोसी कौन है, मोहन और रघु का, ये मोहन है ये रघु है, इसका निकटतम पड़ोसी ये है। ठीक है, जे से जॉकी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, डन, क्लियर। रीजनिंग गुरु का लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है भाई, उसमें सारे लेटेस्ट सवाल हैं। पुराना एडिशन तो लेटेस्ट अपग्रेड हो तो गया, अपग्रेड होकर के ही तो है वो। अगस्त 2023 तक अपडेटेड है, बताओ यार, और उससे अपडेट क्या चाहिए। ठीक है, तो वो लेटेस्ट एडिशन है।
हो गया। नेक्स्ट, जल्दी करो। हो गया। सर रीजनिंग के लिए रीजनिंग गुरु बेस्ट है या यूपीएसआई रीजनिंग बुक? सर मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ। देखो ज्योति रानी, हर एक बुक का ना अलग तरीका है, अलग चीज़ें हैं। तरीका अलग कैसे है? देखो मैं एक बार आज क्लियर ही कर देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि कौन सी लेनी है। देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरी बुक जो आई है, मेरी बुक रीजनिंग गुरु है, मेरी बुक यूपीएसआई वॉरियर है, मेरी बुक सीजीएल वॉरियर है, मेरी बुक एसएसजीडी वॉरियर है। कौन सी बुक लें? अब कन्फ्यूजन होगा ना। देखो अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है 4-5 महीने का, तरीके से तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी करनी है, कंसेप्ट भी सीखने हैं, सॉल्यूशन भी बेहतरीन, सारी चीज़ें, मतलब सबका रामबाण है रीजनिंग गुरु। सारे एग्जाम के कवर हैं, सारे टॉपिक कवर हैं, एसएससी यूपीएसआई रेलवे स्टेट एग्जाम सब कुछ कवर है, कंसेप्ट भी है, प्रीवियस ईयर भी है, सॉल्यूशन भी बेहतरीन है, बाइलिंगुअल है, ट्रिक्स भी दे रखी हैं, सब कुछ है। मतलब रीजनिंग गुरु सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। लेकिन अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो आप सीजीएल वॉरियर ले सकते हो, लेकिन जो कि जल्दी है नहीं अभी सीजीएल, तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी सीजीएल वॉरियर है।
प्रैक्टिस के लिए 1 महीने में इसमें सिर्फ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरे तरीके से मैंने लिखे लेकिन कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट मतलब चैप्टर को समझा नहीं रखा है, सीधे क्वेश्चन सॉल्यूशन मतलब प्रैक्टिस के लिए। बट ये सीजल 1 महीने में हो जाएगी, इतनी पतली बुक है। अब बात करते हैं जीडी वॉरियर। जीडी वॉरियर तो सिर्फ उसके लिए जो जिसको जीडी और यूपी जिसको जीडी का एग्जाम देना है, बस इतनी ही पतली बुक है, जीडी का एग्जाम ही कवर करेगी, जीडी के लिए ही है। तो ये तो क्लियर है, जीडी वॉरियर है। ये क्लियर है, सीजीएल वॉरियर है ना, क्योंकि सीजीएल के लिए, जीडी के लिए। सीजीएल सीएचएसएल बच्चा ये कर सकता है। जल्दी एग्जाम होता तो मतलब अगर 1-2 महीने में होता तो मैं ये सजेस्ट कर रहा होता, मैं रीजनिंग गुरु सजेस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएसआई। यूपीएसआई वो बच्चा लेगा जिसको यूपी कांस्टेबल देना है, यूपीएसआई देना है, जेल वार्डन देना है। इसमें तीनों के, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रखे हैं। मतलब आपका एग्जाम अभी जैसे यूपी कांस्टेबल का जल्दी है तो आप यूपीएसआई वॉरियर लो। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा रीजनिंग गुरु लो, क्योंकि 1-1.5 महीना है आपके पास, नहीं कर पाओगे 1-1.5 महीने में रीजनिंग गुरु। तो आप यूपीएसआई वॉरियर लो। यूपीएसआई का भी एग्जाम जल्दी आने वाला है, अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है बट जल्दी ही हो जाएगा, तो भी यूपीएसआई वॉरियर लो। सीखो मेरे से, यूपीएसआई वॉरियर से प्रैक्टिस करो। तो मुझे बुक बेचने से ज़्यादा आपकी मदद करनी है, वरना मैं यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को रीजनिंग गुरु ना सजेस्ट करता। नहीं कर पाओगे रीजनिंग गुरु। इतनी मोटी, इतनी तगड़े तरीके से बुक लिखी है रीजनिंग गुरु, जिसके पास प्रॉपर टाइम है 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रीजनिंग गुरु ही सब कुछ है, रामबाण है रीजनिंग के लिए। यूपीएसआई वॉरियर यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए जीडी वॉरियर, सीजीएल वालों के लिए सीजीएल वॉरियर, जो कि अगस्त-सितंबर में लेनी चाहिए। चलो आ जाओ। कुछ लोग एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर। अब कितने लोग बैठे ये नहीं पता, ये बड़ा कमाल का कर दिया। फ्यू पीपल आर सिटिंग बिटवीन इन ए रो। अब कितने कट लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, 7 लगाएं, 8 लगाएं, 9 लगाएं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम कट लेकर के चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नहीं पता कितने लोग बैठे। कुछ लोग बैठे, ठीक है, कुछ लोग बैठे। चलो उसके बाद एसी के बाएं और छठे स्थान, आरपीएफ के लिए भाई रीजनिंग गुरु लो, एसी के लिए, बाकी सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग गुरु लो। एसी के बाएं और छठे स्थान पर बैठा है, ए सी के बाएं और छठे स्थान पर बैठा है। ए 6th टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का 6th लेफ्ट है, सी का 6th लेफ्ट है, मतलब बीच में 5 लोग हैं। ए सी का 6th लेफ्ट है, मतलब बीच में 5 लोग हैं। ए जो है 6th लेफ्ट है सी का, सी का 6th लेफ्ट मतलब बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद डी ए के दाएं और चौथे स्थान पे बैठा है। अब देखो डी ए के दाएं और इनके बीच में बैठा है, इस तरफ बैठा है, इस तरफ बैठा, पता नहीं, तो इसको अलग लाइन में बनाओ। डी ए के दाएं और राइट साइड, डी ए के राइट में चौथे स्थान पे, मतलब बीच में 3 लोग। अब ए हमें मालूम था, ए हमें मालूम था, तो इसी से पता चल गया। अगर मान लो ए की जगह कोई और देता तो एक और लाइन बनाते, तो इसी की जगह हम बीच में 3 लोग बैठा करके 1 2 3, ये जो पोजीशन है वो डी की हो जाएगी। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ यहीं डी लिखा, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि भाई डी ए के 4th राइट है, 4th राइट है तो 1 2 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। एच और ए के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एच और ए के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे, एच और ए के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे। 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए। अब एच यहां भी हो सकता है या फिर एच, सॉरी 2 लोग, एक सेकेंड, एच यहां भी हो सकता है और एच 2 लोग बैठ करके यहां भी हो सकता है, क्योंकि कितने लोग हैं तो फिक्स है ही नहीं। एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बी सी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, सी के दाएं और चौथे स्थान पे, सी का राइट ये होगा, सी का राइट चौथा स्थान, 1 2 3 4, बी सी का 4th राइट है, बी सी का 4th राइट है, सी का 4th राइट, ठीक है, दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। ई डी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ई डी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। ई डी और सी के बगल में बैठा है, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड सी, यानी कि ई यहां आएगा, डी और सी के बगल में बैठा है। उसके बाद एफ ई के बाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, ई का दूसरा बायां एफ, ई का लेफ्ट ये होगा, ई का लेफ्ट ये होगा, एफ बैठा, मतलब एच फिक्स हो गया, यहां एफ बैठेगा, एच फिक्स हो गया,
उसके बाद सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। सी इज 8th फ्रॉम राइट एंड। अब 8th फ्रॉम राइट एंड का मतलब है 1 2 3 4 5वां बन गया। ये तो 8 बैठाने, यानी कि 1 2 3 3 और बैठाने पड़ेंगे ताकि 8वां बन जाए, राइट एंड से 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वां स्थान पे बैठा है। डन, क्लियर। चलो सी 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देयर आर एग्जैक्टली 6 पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 6 लोग बैठे हैं। अब 6 लोग बैठे हैं जी और एफ के बीच में, 3 ये हो गए 3 ये हो गए, तो एफ यहां, जी यहां आ जाएगा, नहीं आ सकता। देखो 3 और 3 6, जी यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब जी इस तरफ आएगा, 3 3 6। जी और एफ के बीच में 6 लोग बैठे, मतलब जी और भी यहां आ जाएगा। 3 ये हो गए 3 ये हो गए, 6 लोग बैठे, ठीक है। ठीक, जी किसी एक किनारे से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी किसी एक किनारे से तीसरे स्थान पर बैठा, तीसरे पे, मतलब जी के लेफ्ट में 2 और हैं भाई, ये तो जगह कम पड़ेगी। जी के लेफ्ट में 2 और हैं। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, ये सारी लाइन यहां बना रहा हूं, ठीक है। जी एच फिर 2 बंदे, फिर ए, वो जगह नहीं है यहां पर इसलिए ए, फिर 2 बंदे, एजिटीज बना रहा हूं भाई, फिर एफ, फिर डी, फिर ई, फिर सी, फिर 3 बंदे, फिर बी, फिर 3 बंदे, ठीक है। तो जी के लेफ्ट में 2 लोग और बैठे हैं क्योंकि तीसरे स्थान पे बोला है। जी जो है 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जी के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं क्योंकि 3rd बनाना है, 1 2। कुल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लोग हैं। सी इज द राइट आंसर, 20, ठीक है। चलो आज बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए बहुत कम क्वेश्चन हुए, बट कंसेप्ट ज़्यादा हुए। कभी ये मत सोचना 3 4 5 क्वेश्चन, ये 3 4 5 नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें सिखानी पड़ रही मुझे, बहुत कंसेप्चुअली चलना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन तो दोबारा से पूरा बताना पड़ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। स्क्वायर टेबल पे बैठे, ठीक है, 4 भुजाओं पर 4 बाहर की तरफ। द 4 हु सिटिंग ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो बैठे वो फेसिंग सेंटर है। अब की बार कॉर्नर वाले फेसिंग सेंटर हैं, ठीक है। कॉर्नर पर जो बैठे, कोनों पर जो बैठे मुख केंद्र की ओर है, और भुजाओं पर जो बैठे मुख बाहर की तरफ है, ठीक है। सिटिंग एट द मिडल साइड फेस आउटसाइड। यहां तक फालतू की बात थी, फालतू की मतलब एक बार नजर मारनी थी बस, ठीक है, ठीक है, नजर मारनी थी। अब आगे चलते हैं फटाफट, देखो जल्दी देखो। उसने क्या बोला था? कॉर्नर पे जो बैठे, कोनों पर बैठे, उनका मुंह केंद्र की तरफ है, इनका मुंह केंद्र की तरफ आएगा। फेसिंग सेंटर जो भुजाओं पर है फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। चलो उसके बाद प्रशांत जो केंद्र की ओर है विमल के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। प्रशांत हु इज फेसिंग सेंटर सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ विमल। प्रशांत सेंटर की तरफ है, 3rd राइट है विमल के। प्रशांत सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है तो कहीं पर भी बैठ सकता कोने में। प्रशांत यहां बैठ गया भाई, प्रशांत सर आ गए यहां। लेकिन ये प्रशांत सर जो है ना, ये 3rd राइट है किसके? विमल के दाएं तीसरे स्थान पे, विमल के दाएं तीसरे स्थान पे। अब विमल का ये तो बायां तीसरा बना, ये विमल अगर बनाएंगे तो बायां तीसरा प्रशांत बन जाएगा, यानी कि विमल यहां जाएगा, इसका दायां राइट तीसरा बन पाएगा प्रशांत। विमल यहां जाएगा, इसका दायां राइट तीसरा प्रशांत बन जाएगा, ठीक है।
तीसरा दायां प्रशांत बन जाएगा। उसके बाद तन्वी जिसका मुख केंद्र की ओर है, विमल के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तन्वी जो है विमल का पड़ोसी नहीं है और सेंटर की तरफ फेस है। विमल की पड़ोसी नहीं है, सेंटर की तरफ फेस है तन्वी का, मतलब तन्वी यहां आएगी। उसके बाद ठीक है, विमल वजीर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। विमल और वजीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि विमल ये था तो वजीर ये होगा। विमल और वजीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो वजीर ये हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो एक बार। सुनीता कमल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सुनीता कमल के दाएं दूसरे स्थान पर। अब कमल पता नहीं, कमल पता नहीं कहां है, कमल नहीं पता तो भाई सुनीता कैसे बैठा है? क्या पता कमल यहां है, सुनीता यहां चली जाएगी। क्या पता कमल यहां है, सुनीता यहां चली जाएगी। तो अभी ये लाइन छोड़ के चलते हैं आगे। ठीक है, कमल का मुख केंद्र की ओर है, ये फिक्स हो गया। कमल का मुख केंद्र की ओर है भाई, कमल का मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर दो ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कमल यहां है, सुनीता दायां दूसरा है। ये कमल है, इसका दूसरा दायां सुनीता है, तो सुनीता यहां आ जाएगी, सुनीता यहां आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ऋषि प्रशांत का पड़ोसी नहीं है भाई, प्रशांत सर का पड़ोसी ऋषि नहीं है, ऋषि नहीं है, मतलब ऋषि यहां नहीं आ सकता, ऋषि यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो ऋषि कहां आएगा? ऋषि यहां आएगा। जिस बच्चे ने एक वजीर मान के चल लेता और वो ये वजीर मान के चल लेता, मान लो ये वजीर, तो वो तो इस क्वेश्चन में लास्ट में मर ही जाता कि भाई वजीर ये फिक्स कर लेता। वो सोचता यार ऋषि ना यहां बैठ सकता, ऋषि ना यहां बैठ सकता, ऋषि को बैठाएं कहां? इसलिए जब तक दो पॉसिबिलिटी है तो आप दो मान के चलोगे, याद रखना, जब तक दो पॉसिबिलिटी है। भाई ऋषि यहां ना यहां बैठ सकता ना यहां बैठ सकता, तो दो पॉसिबिलिटी थी, वजीर यहां से उठ जाएगा क्योंकि दो जगह थी वजीर की, तो ऋषि यहां आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अब कमल के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कमल के संबंध में एक व्यक्ति बचा, कौन? तन्वी हो गया, वजीर हो गया, प्रशांत, कमल, योगिता बच गई, योगिता यहां आ जाएगी। लास्ट वाला तो बंदा अपने आप आराम से बैठ जाता है। तो किसके संबंध में? कमल के संबंध में कौन सा सत्य है? कमल इज इमीडिएट नेबर ऑफ योगिता, कमल योगिता का पड़ोसी है। योगिता का पड़ोसी भाई कमल नहीं है, पहला गलत। दूसरा, कमल विमल का पड़ोसी है। कमल किसका पड़ोसी है? विमल का। हाँ बिल्कुल, कमल विमल का पड़ोसी है, कमल विमल का पड़ोसी है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? कर लोगे? ठीक है, हो जाएंगे। कर लोगे भाई? मैंने आज कहा था थोड़ा बैंकिंग लेवल लेके आऊंगा, ये दोनों सेंटर और बाहर की तरफ। ठीक है, चलो बाकी कराएंगे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।